9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। बीजेपी किसे बनाएगी अगला उपराष्ट्रपति? राजस्थान से ये दो नाम चर्चा में। जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से दिए इस्तीफे को राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया है। ऐसे में सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात को लेकर हो रही है कि धनखड़ के इस्तीफे के बाद देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। बीजेपी ने धनखड़ के विकल्प की तलाश भी शुरू कर दी है। उपराष्ट्रपति पद के लिए कई नामों की चर्चा चल रही है। चुनाव प्रक्रिया के जल्दी ही शुरू होने से जल्द ही चुनाव तारीखों की घोषणा होने की भी उम्मीद है। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार के नाम की भी सबसे अधिक चर्चा हो रही है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा, बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का भी नाम सामने आ रहा है। बिहार चुनाव के मद्देनजर माना जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से जदयू को ये ऑफर दिया जा सकता है। हालांकि राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीजेपी इस पर अपनी ही पार्टी के किसी वरिष्ठ और अनुभवी नेता पर दांव खेल सकती है। ऐसे में उपराष्ट्रपति की रेस में निम्नलिखित नाम सबसे आगे चल रहे हैं। राजस्थान के दो नेताओं का नाम सामने आ रहा है, जिनमें से एक है ओम माथुर, जो कि वर्तमान में सिक्किम के राज्यपाल हैं, जबकि दूसरे हैं घनश्याम तिवारी, जो कि वर्तमान में राज्यसभा सांसद है। तिवारी एक दिन पहले ही नरेंद्र मोदी से सपरिवार मिले हैं। वहीं मध्य प्रदेश के रहने वाले थावरचंद गहलोत का नाम भी संभावित प्रत्याशियों में है। गहलोत वर्तमान में कर्नाटक के राज्यपाल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंदन में भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड पर लगी मुहर। जी हां, आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंदन में है। गुरुवार को लंदन में पीएम मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की मौजूदगी में व्यापार समझौते पर मुहर लग गई है। इसे लेकर दोनों देशों के बीच 3 साल से बातचीत चल रही थी। इससे पहले ब्रिटिश पीएम स्टारमर ने कहा था कि पीएम मोदी के साथ जो ऐतिहासिक समझौता होने जा रहा है वह ब्रिटेन में नौकरियों और विकास के लिहाज से बहुत फायदेमंद होगा। इस समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार हर साल करीब 3 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ सकता है। स्टारमर ने यह भी बताया कि 70,000 करोड़ रुपए के नए निवेश और व्यापारिक सौदों को मंजूरी मिल गई है। तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, बोले वोटर लिस्ट में गड़बड़ हुई तो करेंगे चुनाव का बहिष्कार। बिहार में वोटर लिस्ट के लिए एसआईआर अभियान को लेकर पटना से लेकर दिल्ली तक बवाल मचा हुआ है। इसी बीच आरजेडी नेता और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि जब सब कुछ तय हो ही गया है, बेईमानी करना ही है तो खुलेआम बेईमानी करना है। वोटर लिस्ट से लाखों का नाम काट देना है। इसी वोटर ने कई सरकारें चुनी है। जब बेईमानी करना है तो हम लोग मिलकर बहिष्कार पर विचार कर सकते हैं। हम महागठबंधन में सभी दलों से बात करेंगे। चुनाव का क्या मतलब रह जाएगा? जब जनता ही वोट नहीं देगी तो क्या मतलब रहेगा? हम लोग गंभीर होकर चुनाव बहिष्कार पर चर्चा कर सकते हैं। ये विकल्प हमारे पास खुला है। ये लोग मिले हुए हैं। असली खेला अभी ये लोग 1 अगस्त के बाद करेंगे। चुनाव आयोग नया खेला खेलने जा रहे हैं। हम लोगों की नजर है जनता, गरीब जनता का अधिकार छीनना है तो चुनाव का क्या मतलब है? ऐसे ही एक्सटेंशन दे दीजिए सरकार को। तेजस्वी यादव के इस बयान से बिहार की राजनीति में हलचल मच गई है। खासकर आगामी विधानसभा चुनाव से पहले इसे एक बड़े राजनीतिक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। स्कूल नहीं दे रही आरटीआई में दाखिला। देश के प्राइवेट स्कूल मनमानी करते हुए राइट टू एजुकेशन के तहत चयनित छात्रों को एडमिशन नहीं दे रहे। इस कारण अभिभावकों को बार बार स्कूल, शिक्षा संकुल और अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। हालांकि अब जब सब्र का बांध टूटा तो पीड़ित अभिभावक अपने बच्चों के साथ शिक्षा संकुल जा पहुंचे। यहाँ उन्होंने संकुल के बाहर प्रदर्शन किया। साथ ही आरटीआई के तहत एडमिशन नहीं देने वाले स्कूलों पर कार्रवाई की मांग की। इस पर शिक्षा मंत्री ने निजी विद्यालयों को चेताते हुए कहा कि सरकार के निर्देशों की पालना नहीं करेंगे तो सरकार निर्देशों की पालना कराना भी जानती है। बाबा श्याम ने किया शाही स्नान।
हरियाली अमावस्या के पावन पर्व पर खाटू नगरी एक बार फिर श्रद्धा, भक्ति और धार्मिक उल्लास से सराबोर हो उठी। गुरुवार को बाबा शाम का भव्य शाही स्नान पूरे विधि विधान और परंपरागत रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुआ। सुबह से ही शाम मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया। शाही स्नान के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए शाम कुंड से जल लाकर बाबा शाम का अभिषेक किया गया। इस दौरान भजन, कीर्तन और शंख घंटियों की गूंज ने पूरे क्षेत्र को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। श्रद्धालुओं ने शाम कुंड में स्नान कर अपने जीवन को पुण्यमय मानते हुए बाबा से कृपा, शांति और कल्याण की कामना की। ये महिलाओं के लिए खास अवसर होता है जिसमें महिलाएं दान पुण्य कर धार्मिक परंपराएं निभाती है, जो हरियाली अमावस्या का एक अहम हिस्सा है। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए NSE 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।